हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। जिसमें भाई को ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, भैया ये क्लास देख लेना, इस क्लास के अलावा कुछ भी मत पढ़ना। 1 घंटे से ऊपर की क्लास होने वाली है, लेकिन मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ कि अगर आपने ये क्लास देख ली तो रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखवाने वाला हूँ, सारणी की सहायता से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। वैसे ही बी पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। बी नेगेटिव किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ओ पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ओ नेगेटिव किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ए बी पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ए बी नेगेटिव किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे भैया। अगर मम्मी पापा में से दोनों के हमारे ब्लड ग्रुप याद है तो उनके संतानों के ब्लड ग्रुप की जो संभावना है वो कितने प्रतिशत होगी, वो भी चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो मज़ा आ जाएगा। ओवरऑल लिखना कुछ भी नहीं है भैया, जैसे जैसे आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा वैसे वैसे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लिखना कुछ नहीं है, 2 पेज से ज़्यादा नहीं भरेंगे, ये गारंटी के साथ वादा करता हूँ। लेकिन मैं जो बताता हूँ आपको, उन चीज़ों को अगर आपने ध्यान में रख लिया और समझ लिया तो भैया ये 4 से 5 घंटे का चैप्टर है। और रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएगी आपकी, इसलिए ध्यान से समझना है। और भैया वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, बीच में मिस करोगे तो गारंटी के साथ वादा है आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। या तो आप चालो कि मुझे 5 घंटे के सारी क्लास देखनी है, रेलवे की एग्जाम डेट आ चुकी है, 1.5 महीने से भी आपके पास कम समय है, या फिर 1 घंटे की क्लास देख लीजिए। दोनों में से सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। वो कहते हैं ना कि भाई थर थर, देखो घी को जब दूध को जब गर्म करते हैं ना तो ऊपर थर आती है ना, मलाई आती है ना, तो बस मलाई लेके आया हूं आपके लिए मेरे भाई, बस मलाई। अगर आपको मलाई लेनी है तो रुके रहिए, नहीं तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज सारी चीज समझ में आएगी मेरे भाई। ये मान लीजिए कि रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, सारे क्वेश्चनों का निचोड़ है मेरे पास। देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है मेरे भाई ब्लड ग्रुप, और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, यानी कि रक्त समूह है, रक्त समूह है, ठीक है। अब देखो ब्लड ग्रुप तो सबका होता है, अलग अलग जीवों का होता है। हमारे सिलेबस में जो बताया गया है वो हमारे रक्त समूह के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया है। और मानव के रक्त समूह के बारे में आप अध्ययन जिस तंत्र में करते हो, जिस सिस्टम में करते हो, उस सिस्टम को कहा जाता है एबीओ सिस्टम। क्या कहा जाता है, एबीओ सिस्टम। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इस एबीओ सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये एबीओ सिस्टम है क्या, तो हम जो होते हैं, मानव जो होते हैं, उस मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में जिस सिस्टम में पढ़ते हो, जिस तंत्र में पढ़ते हो, एक्चुअली में उस सिस्टम को कहा जाता है एबीओ सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? ठीक है भाई। अब जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। सारी चीजें समझ में आएगी। जो ब्लड ग्रुप होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ओ, और एक होता है ए बी। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम में आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो ए ब्लड ग्रुप की खोज, बी ब्लड ग्रुप की खोज और ओ ब्लड ग्रुप की खोज, इन तीनों की खोज किसने की थी? इन तीनों की खोज की थी भैया कोरलैंड स्टीनर ने। कोरलैंड स्टीनर, ठीक है। कब की थी? तो सन 1900 में की थी मेरे भाई। तो आज के बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, तो ए ब्लड ग्रुप की खोज की है कोरलैंड स्टीनर ने सन 1900 में। बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? तो कोरलैंड स्टीनर ने की है सन 1900 में।
ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? तो ओ ब्लड ग्रुप की खोज की है कोरलैंड स्टिनर सन 1900 में। बोलो, ये बात क्लियर है? बताइए, ए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कोरलैंड स्टिनर ने। कब की? सन 1900 में। बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कोरलैंड स्टिनर ने सन 1900 में। ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कोरलैंड स्टिनर ने सन 1900 में। इसकी खोज के उपलक्ष्य में इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। क्या दिया था भैया? नोबेल पुरस्कार। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था, ये ऐसा इंसान था जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ब्लड एक दूसरे को दान करके भी एक दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो भैया बहुत बड़ी खोज थी। इसके उपलक्ष्य में इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भैया मेडिसिन के क्षेत्र में। तो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोरलैंड स्टिनर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1930 में। ठीक है। इसी कोरलैंड स्टिनर को रक्त समूह का जनक भी कहा जाता है, ब्लड ग्रुप का जनक भी कहा जाता है, या एबीओ सिस्टम का जनक भी कहा जाता है। आप ये भी लिख सकते हो। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कोरलैंड स्टिनर ने की। कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपसे पूछे कि मुख्यतः ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ओ और ए बी। ए की, बी की और ओ की खोज किसने की? कोरलैंड स्टिनर ने की थी। कब? 1900 में। इसकी खोज के उपलक्ष्य में से 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है। मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में हम किस सिस्टम में पढ़ते हैं? तो एबीओ सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है। एबी ब्लड ग्रुप की खोज 1902 में भैया 2 वैज्ञानिक थे। एक तो था डक्सटिलियो और दूसरा था भैया स्टर्लिंग। ये 2 वैज्ञानिक थे, डक्सटिलियो और स्टर्लिंग। डक्सटिलियो और स्टर्लिंग, पहले से आएगा, डक्सटिलियो और स्टर्लिंग। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने भैया एबी ब्लड ग्रुप की खोज की। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो डक्सटिलियो और स्टर्लिंग। ए की, बी की और ओ, इन तीनों ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कोरलैंड स्टिनर ने। कब? 1900 में। इन्होंने 1902 में। 1930 में नोबेल पुरस्कार। ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। अब देखो, वैसे 8 प्रकार का होता है, वैसे 8 प्रकार का होता है। अब ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं? तो जैसे कि एक ए पॉजिटिव हो गया, एक ए नेगेटिव, दूसरा बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का भी एक अलग रीजन है। वैसे 8 प्रकार के होते हैं, वैसे मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो, ये जो मैंने स्लाइड आपके सामने पेश की है, इसमें से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? आंसर आपको पता है कब की है। 1930 में नोबेल पुरस्कार से कब? 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कोरलैंड स्टिनर को। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भैया कोरलैंड स्टिनर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ये भी आंसर आपको पता है। मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में किस सिस्टम में पढ़ते हैं? एबीओ सिस्टम में पढ़ते हैं। एबीओ सिस्टम का जनक से कहा जाता है? कोरलैंड स्टिनर को कहा जाता है। रक्त समूह का जनक भी कोरलैंड स्टिनर को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? और वैसे 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझना, ये तो बेसिक चीजें हैं भाई, ये तो बेसिक चीजें हैं। अब इन बेसिक चीजों के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन अब मैं जो सारणी बनाने वाला हूं, अगर आपने 10-15 मिनट बोर्ड की तरफ देख लिया और अगर सारणी आपको समझ में आ गई, तो मेरे भाई आपको मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि यहां से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूं भैया एंटीजन। उसके बाद मैं लिखता हूं एंटीबॉडी। उसके बाद मैं लिखता हूं डोनेट और उसके बाद मैं लिखता हूं एक्सेप्ट। ठीक है। जितना मैं कह रहा हूं उतना याद रखना। अब देखो, डिटेल में आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं
ये मक्खन से कम नहीं है, ये मक्खन से कम नहीं है। पहली लाइन सुनिए मेरी, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। पहली लाइन क्या है, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। मान लीजिए ये आपकी आरबीसी है, ये क्या है, आरबीसी है। अब जब इस आरबीसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया तो इसकी पृष्ठीय सतह पर अगर मेरे को ए एंटीजन दिखाई दिया, अगर मुझे ए एंटीजन दिखाई दिया तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा मेरे भाई ए। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही आपके ब्लड में होते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो आरबीसी है ये। अब आरबीसी के बारे में तो आप सभी को पता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका आपके ब्लड में पाई जाने वाली है कोशिका है, जिसकी पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही एंटीबॉडी होगी। तो देखो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर मान लीजिए ए एंटीजन है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप होगा मेरे भाई ए। लेकिन याद रखना है जो एंटीजन होगा उसके विपरीत इसमें एंटीबॉडी होगी। अब जो एंटीजन होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक ए और बी, और एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, एक ए होती है और एक बी होती है। तो एंटीजन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, ए और बी। और एंटीबॉडी कितने प्रकार की है, तो एंटीबॉडी भी मेरे भाई दो प्रकार की है। ठीक है, एंटीजन भी दो प्रकार का होता है, ए और बी, और एंटीबॉडी भी दो प्रकार का होता है, ए और बी। अब मैंने क्या कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो देखो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर मान लीजिए ए एंटीजन है, तो उस रक्त में सेम ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन है तो वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप हो गया भैया। लेकिन याद रखना, अगर ए एंटीजन है तो उस रक्त में एंटीबॉडी क्या होगी, तो उस रक्त में एंटीबॉडी होगी मेरे भाई विपरीत, एंटीजन के विपरीत होती है। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। बात क्लियर है? तो एंटीबॉडी मैंने क्या लिख दी भैया, बी। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम में तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है, अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है, ये क्या है, ये भैया बी एंटीजन है। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी उसमें, ए होगी। मैंने क्या कहा, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप, वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है, उसके विपरीत क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो वही आपका ब्लड ग्रुप होगा, और उसके विपरीत क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। तो भैया अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है, देखो ये आरबीसी है, इसकी पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो वही आपका ब्लड ग्रुप होगा, और इसके विपरीत क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी भैया। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो भैया, अगर मान लीजिए आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी है, अगर मान लीजिए आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी है, ये क्या है, ए एंटीजन, और एंटीबॉडी भी है, सॉरी, अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए और बी। देखो ए एंटीजन है और बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए बी हो जाएगा। तो उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। अब मैंने कहा कि एंटीबॉडी तो दो प्रकार की होती है, ए और बी। अब विपरीत होती है तो ए और बी है अगर ब्लड ग्रुप है भैया,
ब्लड ग्रुप है, तो इसके विपरीत क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं भैया, क्योंकि दो प्रकार की तो एंटीबॉडी है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से समझना, दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक बार अगर आप ये सारणी बनाना सीख गए मेरे भाई, तो सारा खेल इसी सारणी का है। इस सारणी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है और बी एंटीजन भी है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें ब्लड ग्रुप ए बी होता है, क्योंकि जो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन होगा सेम वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो देखो, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो भैया उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप भैया ए बी हो जाएगा, क्योंकि ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है। तो विपरीत खांसी होगी भैया, दो प्रकार की तो एंटीबॉडी होती है, तो विपरीत खांसी लेके आएंगे, तो उसका मतलब यह है कि उसमें एंटीबॉडी होगी ही नहीं, खाली छोड़ दी, उसका मतलब यह है कि भैया ऐसे ब्लड में एंटीबॉडी उपस्थित होगी ही नहीं। बात क्लियर है, समझ में आया? एक बार और समझाता हूं। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा, तो इसमें ए और बी दोनों एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा। और उसके विपरीत उसमें एंटीबॉडी होती है, तो भैया एंटीबॉडी है ही नहीं है, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार का ब्लड ग्रुप है, आपका एंटीजन है ए और बी, तो इसके विपरीत कहां से आएगी, एंटीबॉडी नहीं है, तो भैया उसमें खाली छोड़ देंगे, इसमें एंटीबॉडी होगी ही नहीं। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, मान लीजिए ऐसा कोई ब्लड है जिसमें आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन ही नहीं है। भाई ऐसा भी कोई ब्लड ग्रुप होता है, ऐसा भी कोई ब्लड है जिसमें आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित होती ही नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा भैया? मान लीजिए अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। मैंने क्या कहा, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन नहीं है, तो नहीं है तो भैया उसको आप जीरो कह सकते हो, और जीरो को ही बाद में ओ ब्लड ग्रुप कहा गया है। तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर कोई एंटीजन नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि उसका ब्लड ग्रुप कुछ है ही नहीं है, जीरो है, तो जीरो को बाद में क्या कहा गया, ओ कहा गया। लेकिन इसके विपरीत एंटीबॉडी होती है, तो भैया देखो, अब इसमें एंटीजन नहीं है तो इसके विपरीत एंटीबॉडी होगी, तो एंटीबॉडी भैया ए भी होगी और बी भी होगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? भाई यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर मेरे भाई ये चीज समझ में आ गई ना आपको, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो ये समझ लीजिए कि आप राजा हो गए, आपके क्वेश्चन हो गए, ये समझ लीजिए क्वेश्चन हो गए आपके। मैंने क्या कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर ए एंटीजन है, मैंने क्या कहा कि अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर ए एंटीजन है, ए एंटीजन है, ए एंटीजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, तो उसके विपरीत क्या होगी उसमें, उसके विपरीत इसमें एंटीबॉडी होगी। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। एंटीजन जो होगा ना उसके विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है भैया ब्लड में। मैंने क्या कहा, एंटीजन जो होगा उसके विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी पाई जाएगी, अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी पाई जाएगी, अगर ए बी एंटीजन है तो कुछ पाया ही नहीं जाएगा एंटीबॉडी में, अगर एंटीबॉडी है तो एंटीजन नहीं पाया जाएगा, विपरीत होते हैं ये एक दूसरे के। ठीक है, तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा, और उसके विपरीत क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी पाई जाएगी उस ब्लड में। तो देखो, इसमें ए एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप ए हो गया, तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगी, विपरीत होगी। देखो एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो उसमें ब्लड ग्रुप बी होगा, इसके विपरीत एंटीबॉडी होगी, देख सकते हो। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी दोनों एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि विपरीत होती है, इसमें नहीं है तो इसमें होगी। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जीरो, जिसे जीरो को बाद में ओ ब्लड ग्रुप कहा गया है। इतनी बात क्लियर है? लेकिन इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, ए बी होगी भैया। इतनी बात क्लियर है? बोलो, यहां तक बात क्लियर है? ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना मेरे भाई, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए हमने 10 से 12 मिनट का समय दिया है इस चीज को सीखने के लिए। मैंने इतनी सी लाइन लिखी है, मैं नीचे लिख भी देता हूं भैया, कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, आरबीसी की जो पृष्ठीय सतह है, सतह पर
जो एंटीजन होगा, जो एंटीजन होगा वहीं ब्लड ग्रुप होगा, और उसके विपरीत, समान ब्लड की बात कर रहा हूं, उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी होगी। बोलो, इस लाइन पर आधारित मैंने अब तक ये सारणी बनाई है। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा, वही आपका ब्लड ग्रुप होगा और उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। बोलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। आप ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। अब देखो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब या तो मैं ट्रिक की सहायता से आपको समझा दूं, है कि नहीं है, या फिर आप इन चीजों को समझ लीजिए भाई। या तो आप, मैं ट्रिक की सहायता से आपको बता देता हूं, या फिर आप इनकी सहायता से, एंटीजन और एंटीबॉडी की सहायता से समझ लीजिए। देखो, मैं आपको दोनों ही चीज बता देता हूं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन चीजों को कैसे याद करते हैं। जो एंटीबॉडी होता है ना, एंटीबॉडी ये आपके ब्लड में उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाहर से अगर कोई नई चीज आई है तो ये उसे नष्ट कर देगा। जैसे कि मकान है आपका, तो मकान हो गया आपका शरीर। अब मकान में बॉडीगार्ड होता है, वो क्या करता है, उस मकान की सुरक्षा प्रदान करता है। वैसे ही आपके शरीर की सुरक्षा कौन करता है, आपके ब्लड में उपस्थित ये एंटीबॉडी, जो प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि ये बॉडीगार्ड होता है, ये बॉडी गार्ड होता है, ठीक है। जो बंदूक लेके बैठा है, अगर बाहर से कोई चोर डकैत आ गया तो ये उसे नष्ट कर देगा। इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब इतनी तो बात क्लियर है कि भैया जो ब्लड होगा उसमें, सेम ब्लड में, जैसे कि एक गिलास है मेरे पास, अब इस गिलास में ए एंटीजन होगी तो उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। यानी कि समान एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं हो सकती, समान एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं हो सकती सेम ब्लड में। जैसे कि ए एंटीजन है तो उसमें ए एंटीबॉडी नहीं हो सकती उस ब्लड में, अगर इसमें बी एंटीजन है तो उसमें बी एंटीबॉडी नहीं हो सकती, अगर इसमें ए बी एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी भी ए बी नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती, विपरीत होती है समान रक्त में। तो जब भी हम ब्लड किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं तो भैया इसी वजह से उसकी जांच की जाती है कि भैया उसका रक्त समूह कौन सा है, ताकि ये एंटीबॉडी और एंटीजन समान ना हो जाए। अगर ये समान हो गए भैया तो रक्त का थक्का जम जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। कुल मिलाकर के बात यह है कि इंसान मर जाएगा। हो सकता है पहली बारी में बच जाए, लेकिन दूसरी बार में तो 100 में से 100% मरेगा, ठीक है। तो हमें एंटीजन और एंटीबॉडी को समान नहीं रखना है। इसी वजह से जब भी किसी को ब्लड देते हैं या लेते हैं तो उसके ब्लड की जांच की जाती है मेरे भाई, है कि नहीं। और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इसी वजह से तो पढ़ रहे हैं कि भाई कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, आप में से हो सकता है कि जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप पहले से जानते हो, और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे भाई नहीं जानते हो। तो देखो, एक सारणी बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ऊपर आता है भैया O, एक तरफ आता है A, एक तरफ आता है B और नीचे की तरफ आता है AB, ठीक है। तीर के निशान हर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लगते हैं, जैसे कि O वाले ने A की तरफ लगाया, O वाला B की तरफ भी लगाएगा और O वाला AB की तरफ भी लगाएगा। मैंने कहा था कि ऊपर वाला नीचे की ओर तीर का निशान लगाता है, A जो है वो AB की ओर लगाता है, B जो है AB की ओर लगाता है, क्योंकि A के नीचे कौन है, AB, तो ये नीचे की ओर ही लगाएंगे, B भी नीचे की ओर लगाएगा। इतनी बात क्लियर है। और याद रखना, जो O वाला है तो ये O वाला व्यक्ति जो है ये O वाले की ओर लगा सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए इस तरफ भी तीर का निशान लगेगा और ऊपर की तरफ भी तीर का निशान लगेगा। इस तीर का निशान का मतलब क्या, अभी मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। वैसे ही ए बी लगा लेता है, वैसे ही ए बी लगा लेता है, वैसे ए बी लगा लेता है मेरे भाई, ठीक है। ये लगा लिया ए ने, वैसे ही ए बी भी लगा लेता है, देखो, और वैसे ही बी भी लगा लेता है।
अब जिस ओर से तीर का निशान आ रहा है यानी कि वो ब्लड दे रहा है, किसको दे रहा है, जिसकी तरफ जा रहा है वो। जैसे कि मान लीजिए ए और बी ये है कि नहीं। अब ए की तरफ से अगर कोई तीर का निशान आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि भैया ए डोनेट कर रहा है किसको, बी को। इस तीर का निशान का मतलब क्या है कि ए किसको डोनेट कर रहा है, बी को। अब जैसे कि ए और बी है तो अगर मैंने तीर का निशान उल्टा लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि बी डोनेट कर रहा है किसको, ए को। तो अब इसका मतलब क्या है, इस तीर का निशान का मतलब है डोनेट करना और एक्सेप्ट करना। अब देखो ओ की तरफ भी जा रहा है और इस ओ की तरफ से भी तीर का निशान आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ को ब्लड दे भी सकता है और इससे ले भी सकता है। वैसे ही ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इसको ब्लड दे सकता है और इससे ले भी सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इसको ब्लड दे भी सकता है और इससे ले भी सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इसको ब्लड दे भी सकता है और इससे ले भी सकता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ओ वाला का तीर का निशान नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ओ वाला व्यक्ति ए को भी ब्लड दे सकता है। ओ वाले से बी की ओर भी तीर का निशान जा रहा है, इसका मतलब ओ वाला व्यक्ति बी को भी ब्लड दे सकता है। ओ वाला व्यक्ति ए बी को भी दे सकता है क्योंकि तीर का निशान नीचे की तरफ आ रहा है। ए को देखते हो तो ए का तीर का निशान ए बी की ओर जा रहा है, इसका मतलब ए बी को भी ब्लड दे सकता है। बी से ए बी की ओर तीर का निशान आ रहा है, इसका मतलब है कि बी ए बी को भी ब्लड दे सकता है कि नहीं है। तो समान समान वाला ब्लड दे सकता है और ले सकता है। उसके अलावा भैया ये तीर के निशान की सहायता से मैंने आपको बता दी। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखो इस छोटी सी चीज से कितने सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे, वो देखना भैया। देखो कि मान लीजिए ए है, सबसे पहले ए लिखा है ना हमने, ए है तो ये ए रहा भैया। अब ये ए किस किस को ब्लड दे सकता है, तो ध्यान से देखो समान समान को दे सकता है क्योंकि तीर का निशान इसकी ओर जा भी रहा है और इसकी ओर आ भी रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ए जिसका ब्लड ग्रुप है वो डोनेट का मतलब होता है दान करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना, है कि नहीं। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को दे भी सकता है और ए से ले भी सकता है। बात क्लियर है, क्योंकि तीर का निशान इसकी ओर आ भी रहा है और इससे जा भी रहा है, यानी कि इसको दे भी सकता है और इससे ले भी सकता है। बात क्लियर है मेरे भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ए वाले से तीर का निशान नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि ए वाला व्यक्ति ए बी को भी दे सकता है। ए वाला व्यक्ति ए बी को भी दे सकता है। तो डोनेट कर रहा है ए बी को, तो ये लो भैया डोनेट करवा दिया। अब ए वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट कर रहा है, तो ध्यान से देखो ए वाले का तीर का निशान ऊपर से आ रहा है, यानी कि ओ ए को दे रहा है भैया। तो ये देखो ओ को भी, ओ ने ए को दे दिया, समान समान को दे सकता है। उसके अलावा तीर का निशान सिर्फ ए की ओर ओ की तरफ से आ रहा है और किसी की तरफ से भी नहीं आ रहा। तो ए को ओ भी दे सकता है और ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति भी दे सकता है। नहीं आई समझ में बात। पहली चीज तो यह है कि समान समान को ब्लड दे सकता है और समान समान से ब्लड ले सकता है। ए को ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति डोनेट कर सकता है और ए से एक्सेप्ट भी कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। और कुछ नहीं है भैया, फिर ये तीर का निशान आपको देखना है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति देखो ए बी को दे रहा है, क्योंकि इस ए से तीर का निशान नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब है ए बी को दे रहा है, तो ये ए बी को डोनेट में लिख दिया मैंने। ओ से तीर का निशान ए की ओर आ रहा है, तो भैया यानी कि इसका मतलब क्या है, ओ से ए की ओर तीर का निशान आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को भी ब्लड दे रहा है। तो भैया ये ओ ने एक्सेप्ट किया है, यानी कि ओ से एक्सेप्ट किया है ए ने, यानी कि ओ डोनेट कर रहा है किसको, ए को। तो भैया ए किससे एक्सेप्ट कर रहा है, ओ से भी कर रहा है और ए से भी कर रहा है। और कुछ नहीं है भैया, छोटी सी बात है, मैंने लिख दिया। वैसे ही बी का देख लेते हैं। तो देखो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति का किसको दे सकता है, बी को भी दे सकता है और बी से ले भी सकता है। समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान को ब्लड दे सकता है और समान से ले सकता है। तो मैं नीचे लिख देता हूं भैया यही चीज कि समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान को दे सकता है और समान से ले सकता है। समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान को दे सकता है और ले सकता है, और मेरे भाई ले सकता है। समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान को ब्लड दे सकता है और ले सकता है।
तो भैया बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो बी को दे सकता है और बी से ले सकता है। तो देखो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, इससे बी की ओर तीर का निशान जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बी बी को दे सकता है और बी बी से ले सकता है। तो यही चीज मैंने लिखी है। इसके अलावा बी और किसको डोनेट कर सकता है, तो बी से तीर का निशान नीचे की ओर आ रहा है, तो ए बी को दे सकता है, तो भैया ये डोनेट कर दिया। लेकिन बी किससे एक्सेप्ट कर रहा है, ओ से, तो भैया ये मैंने ओ लिख दिया। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरे भैया बस इतना समझ में आ गया ना तो फिर सब कुछ समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से समझो। जैसे कि ये है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एंटीबॉडी का मैंने आपको मतलब बताया था बॉडीगार्ड। बंदूक लेके बैठा है, मकान की सुरक्षा कर रहा है, कौन? एंटीबॉडी। यानी कि हमारे शरीर की सुरक्षा कर रहा है कौन? एंटीबॉडी। जो भी हथियार लेके आएगा और जो भी अनजान आएगा उसको ये मारेगा, ये बात पक्की है मेरे भाई, है कि नहीं? तो अब अगर आप देखते हो तो ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है इसमें तो कोई बॉडीगार्ड है ही नहीं है भैया, ये तो खाली पड़ा हुआ है। तो खाली मकान में अगर कोई मकान है और उसमें कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है, तो उसके घर में तो कोई भी जा सकता है भाई, उसके घर में तो कोई भी जा सकता है, जा सकता है। अरे भाई मेरा मकान है, मैंने बॉडीगार्ड नहीं रख रखे, सूना पड़ा हुआ है, बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई भी आएगा और कोई भी चले जाएगा भाई, क्योंकि सुरक्षाकर्मी तो है ही नहीं है। वैसे ही जिस ब्लड में ये एंटीबॉडी नहीं पाई जाती उस ब्लड में कोई भी चीज आ सकती है, कोई भी चीज जा सकती है। तो उसका मतलब ये है कि भाई ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सभी ब्लड दे सकते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि इसमें एंटीजन ही तो देखना पड़ता है ना भाई, समान नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? तो देखो ध्यान से, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है तो ये ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे भी सकता है कि नहीं है? और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले भी सकता है। इसको मैं मिटा दूं क्या, दूसरी जगह पे बनाऊं क्या? कहाँ पे बनाऊं, जगह और नहीं है। चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पर दिखेगा क्या आपको? यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे जगह मिल जाएगी आपको, ठीक है? तो समान समान को ब्लड दे सकता है, ये तो मैं मिटा दूं ना आपको, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी छोटी पड़ रही है यार। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ। ये ऊपर वाला O हो गया, इधर वाला A, इधर वाला B और नीचे वाला AB। ऊपर से तीर का निशान नीचे की तरफ जा रहा है। समान समान को ब्लड दे सकता है, समान समान से ब्लड ले सकता है, ठीक है? दिख रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा तो मैं साइड में कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि भैया ये समान समान को ब्लड दे सकता है और समान समान से ले सकता है। ऊपर से नीचे की ओर तीर का निशान आ गया, बस यही तो चीज है। ये नहीं दिख रहा आपको ए बी वाला, ये नहीं दिख रहा। बस याद रखना है कि भैया इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि भाई समान समान को ब्लड दे सकता है और समान समान को से ले सकता है। अब देखो अपन तो इस डायग्राम की सहायता से ही सारी चीजें याद करते हैं। मैंने कहा कि समान समान को ब्लड दे सकता है, समान समान से ले सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को ब्लड डोनेट करेगा और ए बी से ले भी लेगा मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, इस ए बी को ओ बी ब्लड दे रहा है, तो देखो भैया ओ ने भी ब्लड दे दिया। इस ए बी की ओर तीर का निशान बी की ओर से आ रहा है, यानी कि बी भी ब्लड दे रहा है। इस ए बी की ओर तीर का निशान ए की ओर से भी आ रहा है, इसका मतलब है ए बी इसको ब्लड दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसको आप सभी ब्लड दे सकते हैं। तो आप में से जिस भी भाई का ए बी ब्लड ग्रुप है तो समझ लेना भैया उसको आप सभी ब्लड दे सकते हैं, चाहे कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो। पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ा सा फर्क आता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन याद रखना उसको ए बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, ठीक है मेरे भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भैया इसमें एंटीबॉडी नहीं है, इसमें गार्ड नहीं है, इसमें सुरक्षाकर्मी नहीं है। तो भैया सोने मकान में जिसमें सुरक्षाकर्मी नहीं है उसमें तो हर कोई घुस जाएगा। तो भैया इसके ब्लड को इसको हर कोई ब्लड दे सकता है। यानी कि हमारा शरीर है, अब हमें कोई भी ब्लड चढ़ा सकता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मुझे कोई भी ब्लड दे सकता है। ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, क्योंकि मेरे में क्या नहीं है? मेरे में एंटीबॉडी नहीं है।
इतनी बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गया। ओ के बारे में बात करते हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ को ब्लड दे सकता है और ओ से ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो ओ को ब्लड दे सकता है और ओ से ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ओ को ब्लड दे सकता है और ओ से ले सकता है। अब ध्यान से समझना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। देखो, ओ जिसका ब्लड ग्रुप है, पहले तो हम डायग्राम की सहायता से ही समझते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है? तो ये ओ को तो दे रहा है कि नहीं है? उसके अलावा ये बी को भी दे रहा है, तो डोनेट में लिखते हैं बी। फिर ये ए को भी दे रहा है क्योंकि तीर का निशान इस ओर भी आ रहा है। फिर ए बी को भी देता है, तो भाई तीर का निशान इस ओर भी आ रहा है। तो यानी कि सबको दे सकता है। अब ये क्यों दे सकता है सबको? उसका एक रीजन है भैया, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीजन का मतलब है कि भैया, एंटीजन कहने का मतलब मैंने कहा था ना कि समान रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकती। एंटीबॉडी सुरक्षा का काम करती है। एंटीबॉडी यानी कि बाहर से कोई भी अगर चीज आई तो उसे मारने का काम करती है, लेकिन ये एंटीजन ही नहीं है इसमें। तो मैंने कहा था कि भैया समान रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समान हो गई तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, है कि नहीं है? तो भैया इसमें तो एंटीजन है ही नहीं है, तो ये किसी भी घर में जा सकता है। अरे भैया मैं हूं, अब मेरे पास कोई हथियार ही नहीं है, तो चाहे उसमें गार्ड हो या ना हो, तो मैं सब घर में जा सकता हूं, है कि नहीं? वैसे ही मैंने आपसे कहा था कि एक डिब्बा है, यानी कि एक मेरा शरीर है। अब मेरे शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, यानी कि मेरे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए। यही तो हम चीज देखते हैं। और देखते क्या है, जब भी ब्लड ग्रुप लेते हैं या देते हैं, तो किसी को ब्लड लेते हैं या देते हैं तो समान नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। समान हो गए तो फिर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जब कोई एंटीजन है ही नहीं है तो उसका मतलब यह है कि वो सबके घर में जा सकता है, ठीक है? लेकिन ये लेता किससे है? सिर्फ ओ से ही लेता है। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है इस छोटे से डायग्राम की सहायता से, और आपको कुछ याद नहीं करना है। अब आपके एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछता हूं। पहले 2 मिनट रुको, मैं टॉयलेट करके आता हूं यार। देखिए भैया, अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? पहले तो मुझे बताओ, सारणी बना सकते हो ना आप इस डायग्राम की सहायता से? मैं अलग से भी बना दूंगा भैया, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको इतनी सी चीज याद हो गई ना मेरे भाई, तो आप ये पूरी सारणी बना सकते हो। मैंने लगभग आप पर आधी घंटा खर्च किया है इस चीज को सिखाने के लिए। किया है ना भैया? जरूर किया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आप किस किस को ब्लड दे सकते हो? तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है मेरे भाई, वो किस किस को दे सकता है? ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी ब्लड दे सकता है। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है? तो किससे एक्सेप्ट कर सकता है? ए से और ओ से एक्सेप्ट कर सकता है। ये रहे आपके एग्जाम के क्वेश्चन। बोलो क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो किसको ब्लड दे सकता है? तो बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस से ले सकता है? तो बी वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किस किस को दे सकता है? तो सिर्फ ए बी को दे सकता है। इसके अलावा किस किस से ले सकता है? तो ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है और ए से ले सकता है, यानी कि सभी से ले सकता है, ऑल से ले सकता है। भाई सभी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसको ब्लड दे सकता है? तो वो सभी को दे सकता है। भाई वो सभी को दे सकता है, लेकिन लेगा किससे? सिर्फ वो ओ से लेगा। तो ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वग्राही कौन है? सर्वग्राही का मतलब होता है जो सबसे ब्लड ले ले, वो होता है भैया ए बी ब्लड ग्रुप। क्योंकि ये देखो सबसे एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से ले रहा है। तो सर्वग्राही कौन हो गया? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है भैया। पॉजिटिव नेगेटिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और सर्वदाता कौन है? तो सर्वदाता होता है भैया ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। ये रहा, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी बता देता हूँ।
ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बोलो ले लिया? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिटा देता हूँ। ओके भैया, ये ग्रुप हमारा समझ में आ गया। देखो भैया, चीज़ों को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। अब भैया 1 घंटे में चीज़ सीख रहे हो, ये 4 से 5 घंटे का चैप्टर है मेरे भाई। मैंने चैप्टर आपको 5 घंटे में क्लियर करवाया। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जाकर के पढ़ लेना मेरे भाई। आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाने वाला था, और मैंने सोचा कि यार ब्लड ग्रुप से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्यों ना एक अच्छी सी क्लास ली जाए और उसमें ब्लड ग्रुप करवाया जाए। क्योंकि भैया अगर क्वेश्चन आ गया ना तो स्टूडेंटों का क्या है कि अक्सर ये चैप्टर ऐसा है कि थोड़ा कम समझ में आता है। पहले मैं वो सारणी बना देता हूँ। देखो, ऊपर ए होता है, इधर ए होता है, इधर बी होता है, और नीचे की तरफ ए बी होता है। समान समान को ब्लड दे सकता है और समान समान से ब्लड ले सकता है। तो ये चीज भी आपको पता है, दोनों की तरफ तीर का निशान होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी को ब्लड दे सकता है और बी से ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को ब्लड दे सकता है, ए बी से ले सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को ब्लड दे सकता है, ए से ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ को दे सकता है और ओ से ले सकता है। तीर का निशान नीचे की तरफ कर दीजिए, ओ से ए की तरफ, ओ से बी की तरफ और ओ से ए बी की तरफ। अब एक से नीचे की तरफ कर दीजिए, ए की है भैया ए बी के भी ए की है नीचे की तरफ। बस ये आपकी सारणी बन गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, अब मिटा देता हूं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं भैया किस पर, पॉजिटिव और नेगेटिव पर भी बात कर लेते हैं। वैसे क्लास लंबी हो चुकी है मेरे भाई, मैं कोशिश करता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे आप, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। देखो भैया, अब आगे बात करते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कब की बात है? 1940 की बात है। 2 वैज्ञानिक थे। एक तो था भैया अपना कोरलैंड स्टीनर, और दूसरा था मेरे भाई विनर। ठीक है, 2 वैज्ञानिक थे। एक तो था कोरलैंड स्टीनर और दूसरा था विनर। ध्यान से समझना, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि भैया जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब किस आधार पर बताया, ये बात भैया समझने वाली बात है। तो देखो, इन्होंने क्या किया, जो बंदर होते हैं ना, बंदर, लाल मूंड के बंदर जो घूमते रहते हैं, उस बंदर का ब्लड लिया, और ब्लड में आप सभी को पता है आरबीसी पाई जाती है, यानी कि लाल रक्त कोशिका पाई जाती है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब उस आरबीसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखा, ये क्या है, ये आरबीसी है। तो इन्होंने देखा कि जैसे कि मान लीजिए ए एंटीजन है, ये क्या है, ये ए एंटीजन है, ये क्या है, ए एंटीजन है। ठीक है, और ये क्या है, ये बी एंटीजन है। भाई आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन उपस्थित होता है या नहीं होता? मैंने आपको बताया था आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो मान लीजिए ये है बी एंटीजन है। तो बहुत सारी आरबीसी पर इन्होंने देखा कि कुछ पर ए एंटीजन है, कुछ पर बी एंटीजन है, कुछ पर दोनों ही है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक एंटीजन और देखा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इन्होंने क्या देखा, एक एंटीजन और देखा मेरे भाई आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, एक एंटीजन और देखा, और उस एंटीजन को सबसे पहले इन्होंने नाम दिया मेरे भाई डी एंटीजन। क्या नाम दिया? डी एंटीजन। अब भैया जब इन्होंने बंदरों की आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर डी एंटीजन देखा, तो आप सभी को पता है, ऐसा माना जाता है कि बंदरों से ही मानव बने थे, ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, फिर इंसान के ब्लड पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने देखा कि कुछ लोगों की आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ये डी एंटीजन उपस्थित है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ये डी एंटीजन उपस्थित नहीं है। तो याद रखना, ये जो डी एंटीजन है, जिन लोगों की आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर डी एंटीजन उपस्थित है, उन्हें इन्होंने RH पॉजिटिव कहा।
उन्हें क्या कहा, RH पॉजिटिव। अब ये RH पॉजिटिव का मतलब, ये RH का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। और कुछ ऐसे लोग थे जिनकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो डी एंटीजन है वो अनुपस्थित था मेरे भाई, अनुपस्थित था, तो उन्हें RH नेगेटिव कहा। ठीक है। अब देखो, ये जो बंदर था ना जिसकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ये डी एंटीजन को खोजा था भैया कोलैंड स्टेनर और विनर ने, तो रीसस प्रजाति का था ये। किस प्रजाति का था ये रीसस प्रजाति का बंदर था मेरे भाई, ये रीसस प्रजाति का बंदर था। तो रीसस का RH लिया इन्होंने, रीसस का क्या लिया, RH लिया, और फिर इस डी एंटीजन को आगे जाकर के इन्होंने क्या नाम दिया, RH एंटीजन। इन्होंने क्या कहा, RH एंटीजन कहा। और मैंने आपसे कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा, तो इस RH एंटीजन को RH ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, RH ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, और इसे RH फैक्टर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि RH फैक्टर की खोज किसने की, RH ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, RH एंटीजन की खोज किसने की, तो क्या बताओगे, कोलैंड स्टेनर और विनर ने की थी। कब की थी, 1940 में। ठीक है। डी एंटीजन के बारे में पूछे, पहले इसे डी एंटीजन कहा, इस RH एंटीजन को ही, और बाद में इसका नाम चेंज करके RH एंटीजन धर दिया, क्योंकि इन्होंने बंदर की जो रीसस प्रजाति थी उस प्रजाति पर सबसे पहले से डी एंटीजन को खोजा, इस वजह से RH यहां से लिया गया भैया, इसलिए इसे RH एंटीजन, RH ब्लड ग्रुप या RH फैक्टर कहा गया। इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और देखो भैया, अगर डी एंटीजन उपस्थित है तो उसे RH पॉजिटिव कहा गया, और जिसमें डी एंटीजन उपस्थित नहीं है उसे RH नेगेटिव कहा गया। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि RH पॉजिटिव आया कहाँ से और ये RH नेगेटिव कहाँ से आया। तो इंसानों की जब आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर देखा गया तो किसमें, बहुत सारे लोगों में डी एंटीजन उपस्थित था, उन्हें RH पॉजिटिव कहा, और बहुत सारों में डी एंटीजन अनुपस्थित था, इसलिए उन्हें RH नेगेटिव कहा। तो इसी डी एंटीजन की, इसी डी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ये जो डी एंटीजन है या फिर RH एंटीजन है, तो इसी पर आधारित लोगों को क्या कहा गया, लोगों में बताया कि भैया ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं भाई, जिसमें डी एंटीजन उपस्थित है। मान लीजिए, एक मिनट रुको, मैं आपको समझाता हूं कि भैया किसी व्यक्ति का ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और उसमें एंटीजन, डी एंटीजन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैंने कहा कि ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि उसमें डी एंटीजन उपस्थित है। ए नेगेटिव है, उसका मतलब क्या है कि इसमें डी एंटीजन उपस्थित नहीं है। अरे भाई मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब ए ब्लड ग्रुप है और उसमें डी एंटीजन पाया जाता है भाई, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी पाई गई। चलो मैं आपको समझा कर दिखा देता हूं। एक मान लीजिए ये आरबीसी है, अब इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर क्या पाया गया, ए एंटीजन पाया गया, ए एंटीजन पाया गया, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा मेरे भाई ए ही। ये चीज तो मैं आपको पहले सिखा करके आ चुका हूं। लेकिन देखा कि ए एंटीजन के अलावा उसमें एक और एंटीजन पाया जाता है, वो है डी एंटीजन। वो क्या है, डी एंटीजन या फिर RH एंटीजन है। तो उसका मतलब है कि भैया इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें एंटीजन पाया जाता है, तो वो एंटीजन, तो वो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, तो उसका मतलब है कि भैया उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है और उसमें डी एंटीजन पाया जाता है, तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो जाएगा। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें डी एंटीजन पाया जाता है, तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो उसका ए बी नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें डी एंटीजन पाया जाता है, तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो उसका ओ नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर भैया कोलैंड स्टेनर और विनर ने बताया, इस तरीके से कोलैंड स्टेनर और भैया विनर ने बताया कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं।
आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। पिछली 8 मिनट में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कोलैंड स्टेनर और विनर ने बताया कि भैया हमारे ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? भैया मैं कह रहा हूँ कि 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 5 घंटे से कम में आप इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये जो मैं चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ मेरे भाई, ये समझ लेना रामबाण साबित होने वाला है रेलवे वाले बच्चों के लिए। तो ध्यान से समझना, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के हो गए। ए पॉजिटिव हो गया, ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया, ए बी नेगेटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, ओ नेगेटिव हो गया, है कि नहीं है? या RH एंटीजन की खोज के बारे में भी पूछा जाता है। RH एंटीजन की खोज किसने की? RH ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? RH फैक्टर की खोज किसने की? डी एंटीजन की खोज किसने की? है कि नहीं? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब की, किस प्रजाति पर खोज हुई, यहाँ तक पूछा जाता है भैया। किस जंतु पर खोज हुई, यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है। टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने जब आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, तब भैया मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी था आपसे। ये क्वेश्चन पूछे हुए थे मैंने आपसे, आपको अगर पता हो तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, ले लिया आपने? ओके। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। ये सारी चीजें क्लियर है या नहीं है, सबसे पहले मुझे बताओ। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि RH पॉजिटिव लोग कौन होते हैं, जिसमें डी एंटीजन उपस्थित होता है वो RH पॉजिटिव है, और जिसमें डी एंटीजन अनुपस्थित होता है वो RH नेगेटिव है। अब आपको 4 चीजें याद करनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा मेरे भाई, रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा मेरे भाई। क्या रटना पड़ेगा? कि RH जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है वो किसको ब्लड दे सकता है? तो वो RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। RH जो पॉजिटिव व्यक्ति है इसको कौन ब्लड दे सकता है? देखो इसकी तरफ तीर का निशान है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला व्यक्ति इसको ब्लड दे रहा है, और इसकी तरफ तीर का निशान आ रहा है, उसका मतलब ये वाले व्यक्ति इसको ब्लड दे रहे हैं। तो RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति भी दे सकता है, और RH नेगेटिव वाला व्यक्ति भी दे सकता है। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दे सकता है? तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है और RH नेगेटिव को दे सकता है। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है? तो भैया किससे ब्लड ले सकता है? तो RH नेगेटिव से ही लेगा। बस ये चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। अगर आपने ये चीजें याद रख ली मेरे भाई, और इसके अलावा अगर आपने ये चीजें याद रख ली, कौन सी वाली चीजें? जो सारणी बना के आया हूं वो वाली सारणी मैं आपको दोबारा से एक बार फिर से बनाने की कोशिश करता हूं। ओ ओ, उसके अलावा इधर ए, इधर ए, इधर भी समान समान को ब्लड दे सकता है, समान समान से ब्लड ले सकता है, समान समान को ब्लड दे सकता है और समान समान से ब्लड ले सकता है। इतनी बात क्लियर? ऊपर से नीचे की ओर तीर का निशान लगा दो भैया, ये लगा दिए। अगर आपने ये 2 चीजें याद कर ली मेरे भाई, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बता सकते हो कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। आपसे वास्तविक सर्वदाता के बारे में पूछा जाता है कि वास्तविक सर्वदाता कौन है कि नहीं है? तो सर्वदाता मतलब सबको देने वाला, ओ है। आपको पढ़ा के आया हूं मैं कि ओ जिसका ब्लड ग्रुप है वो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ओ में भी कौन? पॉजिटिव या नेगेटिव। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपसे एग्जाम में, तो भैया अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि इन चीजों को सीखना कोई आसान नहीं है। अगर मैं जैसे पढ़ाता हूं, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है और जैसे मैं पढ़ाता हूं उस तरीके से आप पढ़ोगे, तो मेरे भाई सब चीजें आसान हो जाएगी। 1 घंटे से भी कम समय हुआ है और यहां तक की चीज अगर आपको क्लियर है मेरे भाई, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर 2 चीजें आपको क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी को भी बता सकते हो कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, सारी चीजें बता सकते हो। ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, बाकी के 3 एग्जाम्पल आपको करने पड़ेंगे। देखो चलो मैं कोशिश करूंगा सर, लेकिन क्या वीडियो बड़ी हो जाएगी मेरे भाई, और फिर फोन में स्पेस भी कम है। देखो एक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ए पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है
वो किस किस को देगा। तो आप सबको पता है अगर ए ब्लड ग्रुप है किसका, भाई ए किसका ब्लड ग्रुप है, तो ये किसको दे सकता है, तो ये ए को दे सकता है, ठीक है। और ये किसको दे सकता है, ये सॉरी ए बी है, नीचे ए बी है, बी नहीं है एक और, इधर बी आएगा। यार मैंने क्या बना दिया भाई, ये बी है तो बी बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। पता नहीं दिमाग कहाँ था यार, यही तो प्रॉब्लम है ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर ऑनलाइन होता तो तुरंत स्टूडेंट बता देते कि भैया आपने सही नहीं लिखा है कि नहीं है। तो ए को दे सकता है, ए से ले सकता है, बी को दे सकता है, बी से ले सकता है, ए बी को दे सकता है, और ए बी से ए बी ले सकता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको डोनेट कर सकता है, ए को डोनेट कर सकता है, पिछले सारणी में हम पढ़ के आए हैं, समान समान को दे सकता है, समान समान से ले सकता है। उसके अलावा ये ए बी को भी दे सकता है, ये ए बी को भी दे सकता है। लेकिन ए वाला किससे लेगा, ए वाला किससे लेगा, ए वाला लेगा मेरे भाई ए से भी ले सकता है ये, और ओ से भी ले सकता है। इतनी बात क्लियर है। अब अपन को पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता लगाना जरूरी है। जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो वो किसको देगा, तो वो भाई सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है। देखो आरएच पॉजिटिव जो व्यक्ति है वो सिर्फ आरएच पॉजिटिव को ही दे सकता है। तो उसका मतलब है कि भैया ए जो ब्लड ग्रुप दे रहा है वो ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो वो ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। पहले विश्वास करिए सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले इस सारणी की सहायता से हमने ये देखा कि भैया कौन किसको ब्लड दे रहा है और कौन किससे ब्लड ले रहा है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, लेकिन जब पॉजिटिव वाला व्यक्ति लेगा तो पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। जब आरएच नेगेटिव वाला व्यक्ति किसी को ब्लड देता है तो वो पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है। लेकिन जब आरएच नेगेटिव वाला व्यक्ति किसी से ब्लड लेता है तो वो मेरे भाई नेगेटिव से ही लेता है केवल। तो हमने देखा कि यहाँ पर ए पॉजिटिव व्यक्ति है तो वो ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ए पॉजिटिव कोई व्यक्ति है, अगर ये किसी से ब्लड लेगा तो किससे लेगा, देखो आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति जब ब्लड लेता है किसी से तो वो पॉजिटिव से भी ले सकता है और नेगेटिव से भी ले सकता है। उसका मतलब ये है कि ए वाला ग्रुप वाला व्यक्ति किसी से ब्लड लेगा तो ए से भी लेगा और ओ से भी लेगा, लेकिन वो ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए पॉजिटिव से लेगा, ए नेगेटिव से लेगा, या फिर ओ पॉजिटिव से लेगा और ओ नेगेटिव से लेगा। तो ऐसे लिखने से बेहतर है कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ ही लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ए जब पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसी से ब्लड लेता है तो पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। ये चीजें तो आपको समझ में आ रही होगी कि ए और ओ कहाँ से लिख रहा हूँ, ये ए और ए बी कहाँ से लिख रहा हूँ, वो इस सारणी से लिख रहा हूँ भैया मैं। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का पता मैं यहाँ से लगा रहा हूँ कि आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, तो पॉजिटिव से ले सकता है, नेगेटिव से ले सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने यहाँ से लिखा भैया, यहाँ से लिखा भैया मैंने। और इसके पीछे की साइंस में आपको समझा क्या चुका हूँ, पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, आरएच पॉजिटिव कौन व्यक्ति होता है, आरएच नेगेटिव कौन व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, सब चीजें मैं बता के आ चुका हूँ। अब देखो, अब मैं ए नेगेटिव के बारे में बात करता हूँ कि ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है। तो मेरे भाई ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, तो पॉजिटिव को भी देगा, नेगेटिव को भी देगा। ए किसको दे सकता है, ए को भी और ए बी को। लेकिन ए में वो ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है, और भैया वो ए बी में ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। बात तो क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक। और देखिए, अब ए नेगेटिव जब किसी से ब्लड लेगा तो किससे लेगा भैया, तो वो ए से और ओ से लेगा। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब भी आरएच नेगेटिव ब्लड लेता है किसी से तो वो आरएच नेगेटिव से ही लेता है, यानी कि वो ए नेगेटिव से ले सकता है, इसके अलावा वो भैया ओ नेगेटिव से ले सकता है, पॉजिटिव को नहीं दे सकता भैया। बोलो, तो इस तरीके से आप बी का भी निकाल सकते हो, ए बी का भी निकाल सकते हो और ओ का भी निकाल सकते हो। ठीक है, 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है मेरे भाई। यहां से अगर आपने ए बी का निकाल लिया या फिर ओ का निकाल लिया तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि सर्वग्राही कौन है, सर्वदाता कौन है। चलो मैं एक निकाल के बताता हूँ, ओ निकालो या ए बी निकालो, ओ निकालो या ए बी निकालो। भाई जैसे मैंने ए का निकाला है ना, वैसे ही सेम आप बी का निकाल लेना। और अगर आपको डिटेल में जानना है, जैसे मैंने ए बी निकाला हो, बी भी निकाला हो, ए बी भी निकाला हो और ओ भी निकाला हो, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर के देख लेना मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको एक और बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब मैं निकालता हूँ भैया ए बी की निकाल लेता हूँ। चलो ए बी की निकाल लेता हूँ। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, तो सिर्फ ये ए बी को दे सकता है।
लेकिन जब ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी से ब्लड लेगा तो ये ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है और ये सेम से भी ले सकता है। इतनी बात क्लियर है। इधर आ जाइए भैया, आर एच पॉजिटिव यानी कि ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव किसको ब्लड देगा? सिर्फ पॉजिटिव को देगा। किसको देगा? सिर्फ ए बी पॉजिटिव को देगा। इतनी बात क्लियर है। ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव को कौन ब्लड दे सकता है? भाई ए बी जो पॉजिटिव है उसको ब्लड कौन दे सकता है? तो पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। तो ये पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो देखो, ओ पॉजिटिव नेगेटिव दे सकता है, ए पॉजिटिव नेगेटिव दे सकता है, बी पॉजिटिव नेगेटिव दे सकता है, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव दे सकता है। इसका मतलब ये है कि ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव इसको ब्लड दे सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तक? अब ए बी नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो ए बी जो नेगेटिव होता है वो किसको ब्लड दे सकता है? तो यहाँ पे देखो, ए बी को दे सकता है, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव का पता यहाँ से लगेगा। तो आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव को दे सकता है और भैया आर एच नेगेटिव को दे सकता है। आर एच पॉजिटिव को दे सकता है, आर एच नेगेटिव को दे सकता है। तो आर एच ए बी जो नेगेटिव है वो किसको दे रहा है? सिर्फ ए बी को दे रहा है, लेकिन यहाँ से पता लगा कि आर एच नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है। तो ये ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को दे सकता है। ठीक है। अब ए बी नेगेटिव किससे लेगा? इसका पता कैसे लगेगा? यहाँ इन सब से लेगा। ओ से लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा, लेकिन पॉजिटिव से लेगा, नेगेटिव से लेगा? आर एच नेगेटिव वाला वक्त आर एच नेगेटिव से ले सकता है। तो भैया इन सब नेगेटिव से लेगा, ओ नेगेटिव से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से और ए बी नेगेटिव से। अब मैंने आपको बताया था कि जो ए बी होता है, वो ए बी भैया सर्वग्राही होता है। बताया था ना, सर्वग्राही होता है, यानी कि वो सबसे ब्लड ले सकता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वग्राही में भी ए बी में भी कौन, ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी नेगेटिव, तो भैया ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव, देखो ये ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले रहा है। ओ पॉजिटिव नेगेटिव से, ए पॉजिटिव नेगेटिव से, बी पॉजिटिव नेगेटिव से, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव से, ऑल से ले रहा है, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव से ले रहा है। वैसे ही अगर आप ओ का निकालोगे तो उसमें ओ नेगेटिव जो आता है ना, वो वास्तविक सर्वदाता आता है। वास्तविक सर्वदाता आता है, यानी कि ओ नेगेटिव जो होता है वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। इतनी बात क्लियर है। अब भैया मैं छोटी सी चीज और बता देता हूँ, पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक की कहानी। आपको बी भी निकालना है, बी का निकालना है और ओ का निकालना है। भैया यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ओ पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव किससे ब्लड दे सकता है, इन सबसे। ए बी नेगेटिव इन सबको ब्लड दे सकता है, ए बी नेगेटिव इन सबको से ब्लड ले सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो बैक करके, अगर मैंने आपको थोड़ा सा तो टाइम दिया ही होगा मेरे भाई। अब देखो, अगर आपको माता पिता का ब्लड ग्रुप के बारे में पता है, मान लीजिए मैंने कहा कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, अभी रुको, अभी सारी चीज समझ में आएगी, और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके होने वाले जो संतानें होगी उनके ब्लड ग्रुप की संभावना क्या होगी? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना। देखो मेरे भाई, और देखिए, चीजें तो मैंने आपको बहुत अच्छे सिखाई है मेरे भाई। अगर आपके पास टाइम है तो हमारे पास पढ़ने के लिए, देखो ध्यान से समझना। मैंने कहा कि अगर पिता है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता है, माता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए बी है, तो होने वाली जो संतान है उन संतानों के ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगा सकते हो? तो एक के पीछे 0 लगा दो, बी के पीछे भी 0 लगा दो। अब क्या करोगे? पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ दो, तो ये जोड़ दिया ए बी। ठीक है। अब पहले वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़ दो, तो ये जोड़ दिया A0। दूसरे वाले को पहले वाले के साथ जोड़ दो, 0B। ठीक है। अब दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ में जोड़ दो, 0-0। तो जब 0 हमने पहले लगाया था संतानों के ब्लड ग्रुप निकालने के लिए, तो अब उन्हें हटा दीजिए भैया। यहाँ पर क्या बचा? AB, यहाँ पर क्या बचा? A, यहाँ पर क्या बचा? B, और यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो उसका मतलब ये है, जब डबल O आता है तो इसका मतलब क्या है? शायद O है। O है क्या? ओ ही है। उसका मतलब क्या है? ओ है। 1 मिनट में देख भी लेता हूं। इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है भैया, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ बिल्कुल सही है भैया, अगर डबल ओ आता है तो उसका मतलब यह है कि उसमें ओ है। ठीक है, उसमें डबल ओ है तो एक ओ आ जाएगा। तो उसके जो ब्लड ग्रुप होने की संभावना जो है भाई, उसके जो ब्लड ग्रुप होने की संभावना है वो क्या होगी?
वो क्या होगी, वो 25-25% हो जाएगी। तो ए बी ब्लड ग्रुप 25% संभावना है कि उसको होने वाली संतानों में 25% ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी होगा। और 25% की संभावना किसकी है, ए की है। 25% की संभावना किसकी है, बी की है। और 25% की संभावना किसकी है, ओ की है। इतनी बात क्लियर है। तो 25-25% संभावना है भैया, अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसमें होने वाले जो संतानें हैं उनके ब्लड ग्रुप की संभावना 25-25% होगी। कि 25% संभावना है कि उसके होने वाली संतानों का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, 25% संभावना ए होगा, 25% संभावना है बी होगा, और 0% कहने का मतलब 25% संभावना है कि ओ होगा। और देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और माता का जो ब्लड ग्रुप है वो है भैया ए बी। यार कन्फ्यूजन हो जाता है भाई, क्योंकि निकाले हुए बहुत दिन हो गए ना। अभी मैं नीट की क्लास ले रहा हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ए के साथ में 0 लगा दो, ए के साथ में ऑलरेडी बी तो है ही है वहाँ पे। पहले वाले को पहले से तो ए, पहले वाले को दूसरे से ए बी, दूसरे वाले को पहले वाले से 0 है और दूसरे वाले को दूसरे से। यहाँ से एक ए निकला, यहाँ से ए बी निकल के आ गया, यहाँ से ए निकला और यहाँ से बी निकला। तो इसमें आपने देखा कि भैया 50% संभावना तो किसकी है, 50% संभावना है ए ब्लड ग्रुप की। 25% संभावना होने वाली संतानों में ए बी ब्लड ग्रुप की है और 25% संभावना बी ब्लड ग्रुप की है। तो भैया अगर जो मैंने आज आपको सिखाया है, अगर आपने ध्यान से समझा है, इन चीज़ों पर अगर आप काम करते हो, तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ कि ब्लड ग्रुप से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट शर्त यह है, जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। देखो भैया, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था ना भैया, तो मैंने 5 क्लासों में, 5 या 6 क्लासों में चैप्टर मैंने पूरा किया था। तो 6 घंटे की क्लास अगर मैं आपको 1 घंटे में करवा रहा हूँ, तो भैया उसका मतलब यह है कि थ्योरी तो हमें लिखनी ही नहीं है। थ्योरी तो हमें लिखनी ही नहीं है। हमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ देखनी। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर के 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो आज मैंने पढ़ाया है वहां से आप कर सकते हो, चाहे कोई सी भी बुक उठा करके देख लेना मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आप में से कोई बार रेलवे की तैयारी कर रहा है तो जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की शुरुआत मैंने 1 फरवरी से की थी, जिसमें मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं। जूलॉजी पूरी कंप्लीट है, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर बचा हुआ है। बॉटनी में भी 2-4 चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी बॉटनी भी कंप्लीट है आपकी। तो उस जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है, उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया है मेरे भाई। तो जाकर के देख लेना जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की क्लास, अगर आपके पास टाइम है तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए। एक क्लास सुबह देख लिया करो, 20-25-30 मिनट की क्लास है, इससे ज़्यादा क्लास नहीं है मेरे भाई। और एक क्लास शाम को देख लिया करो, क्या होगा, आपके क्वेश्चन तो हो जाएंगे कम से कम। और ये सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम के, सबके लिए उपयोगी है मेरे भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके। उसके अलावा मैंने बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज़ 10 क्वेश्चन डालता हूँ, आप सभी को पता है, और चैप्टर वाइज वो डालता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। सुबह 4 बजे से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, रात को 10 बजे तक आते रहते हैं। हर 2 घंटे में क्वेश्चन आता है, सुबह 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारा टाइमिंग रहता है, तो देख लेना मेरे भाई। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूँ और भैया पीडीएफ भी डालता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की। 300-350 लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं टेलीग्राम चैनल पर, उनको पता है। रोज़ के 20-30 क्वेश्चन करवाता हूँ, अच्छी अच्छी जानकारी देता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, अच्छे अच्छे वीडियो के लिंक भी डाल देता हूँ। जो सबसे पहले सूचना आती है रेलवे से संबंधित या किसी और एग्जाम से संबंधित, वो भी मैं यहाँ आपको देता रहता हूँ। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। और बस लग जाओ यार, टाइम बहुत कम है हमारे पास, जितना हो सके उतना। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना आपके सामने, 1-1 घंटे से खड़े हुए हैं, पानी भी नहीं पिया, सिर्फ एक बार टॉयलेट जाके आया था। तो आप भी करो मेहनत भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो अपने दोस्तों के पास भी आप शेयर कर सकते हो, छोटे बड़े भाई बहनों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। बायोलॉजी ओनली फॉर साइंस गुरु रवि। बाय बाय।